आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये आपके ऊपर आधारित है। किस लिए आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं, ये आपके ऊपर आधारित है। आप किस कारण से यहां पहुंचे हो, आप किस कारण से भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप किस कारण से भगवत स्मरण कर रहे हो, आप किस कारण से भगवत कीर्तन में डूबे हो, ये आपके ऊपर आधारित है। कई लोग कहते हैं गुरुजी ने सबको स्वार्थी बना दिया। लोग मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि सियोर वाले महाराज ने सबको स्वार्थी बना दिया। जब भी जाते हैं भगवान के सामने जाकर मांगते ही रहते हैं, कुछ उपाय करते ही रहते हैं। हम कहते हैं मांग रहे हैं पर दूसरे के दरवाजे से नहीं मांग रहे हैं, मेरे महादेव के दरवाजे से मांग रहे हैं। तुम्हारे जैसी कहीं इधर उधर जाकर झूठन खाने की आदत शिव भक्त की नहीं होती। वो कहता है तो अपने बाप से कहता है या अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहेगा या अपनी माँ से कहेगा। जो कुछ कहना है हम अपने देव से कहें, अपने महादेव से कहें। हम कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहे, किसी दूसरे धर्म में हम प्रवेश तो नहीं कर रहे। हम कम से कम अपने धर्म के लोग कहें। जिसको देखो वो मंदिर में कुछ ना कुछ मांगने आता है, मंदिर में मांगने जाता है। कैसे भी जा रहा हो, स्वार्थ से जाए चाहे निस्वार्थ से जाए। बीज जमीन के अंदर डाला जाता है तो ये देखकर नहीं डाला जाता कि ये सीधा है कि उल्टा है। बोलो रे ग्रेटर नोएडा वालों, सही है कि गलत है? बीज जमीन में डाला जाता है तो ये देखकर नहीं डालते कि ये सीधा है कि उल्टा है। बीज जमीन में डाल दिया, डालने के बाद पौधा उस बीज का जरूर निकलता है। उसी तरह तुम स्वार्थ से भगवान भजो चाहे निस्वार्थ से भजो, उसका फल मिलता जरूर है, ये निश्चित है, वो छूटेगा नहीं। कोई कहते हैं कि मंदिर में लोग उपाय करने आते हैं। हम कहते हैं पहले तो कोई आता नहीं था, आज कम से कम किसी भी बहाने पहुंच रहे हैं और उसके दरवाजे तो पहुंच रहे हैं, उसकी चौखट तक तो पहुंच रहे हैं। एक बहू रूठ कर चली जाती है, एक बेटा रूठ कर चले जाता है, एक भाई रूठ कर चले जाता है, सालों हो जाते हैं, उसका फोन तक नहीं आता। पत्नी रूठ कर चली गई, वो फोन नहीं कर रही। पति रूठ कर चले गया, वो फोन नहीं कर रहा। बेटा रूठ कर चले गया माँ बाप को, वो फोन नहीं कर रहा। बहन रूठ कर चली गई, वो फोन नहीं कर रहा। अब जरा विचार करना, ये सब एक दूसरे के फोन नहीं कर रहे। पर जो भी पत्नी अगर मंदिर जाती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति से कम एक बात हो जाए। पति अगर मंदिर जाता है तो कहता है मेरी पत्नी से एक बार तो बात हो जाए। माता पिता मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं मेरे बेटे से एक बार तो बात हो जाए। बहन मंदिर जाती है तो मेरा भाई से बोलचाल बंद है, कम से कम एक बार बात तो हो जाए। भाई मंदिर जाता है तो मेरी बहन से बोलचाल बंद है, कम से कम एक बार तो बात हो जाए। और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि एक बार बस मेरी बात हो जाए, वो कैसे भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है तुम स्वार्थ से मंदिर जाओ चाहे निस्वार्थ से जाओ, पर एक बार भगवान से मुलाकात तो हो जाए। मुलाकात हो गई, सब काम हो गया।